ट्रंप ने पाक भारत जंग में 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। आलमी सतह पर मोदी सरकार को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। दोनों मुल्क एटमी जंग के दहाने पर थे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बड़ा कारनामा करार दे दिया। ट्रंप के बयान पर भारत में हलचल। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी से सच सामने लाने का मुतालबा कर दिया। शाहीनों की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को लगी चुप खत्म ना हो सकी। ब्लूमबर्ग की भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए सियासी मुश्किलात बढ़ने की पेशगोई। कुछ दिनों में वी होप कि जो अनाउंसमेंट्स आएंगी एट द लीडरशिप लेवल दोज विल रिफ्लेक्ट ऑल द हार्ड वर्क। ट्रेड से हम शुरू करेंगे and then it will very quickly be followed through with the investment discussions between the two countries. पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का इम्कान रोशन। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त का इशारा दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, मादनियात और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीका को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में नई सियासी कशमकश। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट इंतखाबात के बिला मुकाबला चुनाव के मुआहिदा खतरे में पड़ गया। पीटीआई के नाराज अरकान का दस्तबरदारी से इनकार। असेंबली में मुफाहमत की कोशिशों को नाकाम बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने उम्मीदवारों को कल दोपहर 12 बजे तक दस्तबरदार होने की डेडलाइन दे दी। फैसला ना मानने वालों को पार्टी से निकालने का इंतबाह। खैबर पख्तूनख्वा की नई सियासी सूरत हाल में अपोजिशन जमातों का भी सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों को दस्तबरदार ना करवाने का फैसला। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में सूबाई हुकूमत के साथ तय पाने वाले मुआहदे की तौसीक कर दी। आजमा बुखारी का केपी के सेनेट इंतखाबात में नोटों की चमक का दावा। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पीटीआई को हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हामी करार दे दिया। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस की दरखास्तों पर फैसला मुअत्तल कर दिया। अवामी नुमाइंदों को नाअहल करना अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। स्पीकर के रिमार्क्स। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। सलामती काउंसिल में होने वाली तक़रीबात में शिरकत। एजेंडे में शामिल अमरीकी क़यादत से मुलाकातों का इम्कान। पाकिस्तान आर्मी और टल स्काउट्स ऑपरेशन किए। 9 दहशतगर्द हलाक हैं और 4-5 इनके दहशतगर्द ज़ख्मी हुए हैं। डीपीओ साहब हमारे जो हैं इनके साथ विंग कमांडर टल स्काउट्स और एसएचओ ये ज़ख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 9 ख्वारजी दहशतगर्द मारे गए, 5 जख्मी। डीपीओ हंगू खालिद खान और एसएचओ भी जख्मी। डीपीओ को 4 गोलियां लगी, इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल। एफबीआर क़वानीन के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर ताजरी बरादरी तकसीम। कराची और लाहौर में बड़े तजारती मराकज़ बंद। दिन भर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। शाम ढलते ही कई दुकानें खुल गईं। पेशावर समेत कई शहरों में मार्केट्स और बाजार खुले रहे। पेशावर चेंबर ने आज की हड़ताल मुअख्खर करके 15 अगस्त को हड़ताल की कॉल दे दी। मानसून बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया रावी और नाला डैक में पानी की सतह बढ़ गई। कई मकामात पर नहरों का पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया। ओकाड़ा में बरसाती नाले का हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ ज़र्री जमीन ज़ेरे आब आ गई। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा चकवाल का फजाई जायजा। बारिश और तौदा गिरने से जाम बख्श 4 अफराद की वरसा को 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। एनडीएमए ने पंजाब में मॉनसून के नए स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया।
21 जुलाई से 28 जुलाई तक शुमाली और वस्ती पंजाब के अलावा शुमाली और मशरकी बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज से 21 जुलाई के दौरान कराची में भी बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध में मानसून बारिशों के पेश नजर बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इंतजाम को पेश की इक़दाम की हिदायत कर दी। बदीन, कंडकोट और टंडवाला यार में मूसलाधार बारिश। सड़कों और नशेबी इलाके में पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। इस्लामाबाद में बारिश के बाद रावल डैम में पानी का जखीरा 1748 फीट की सतह पर पहुंच गया। डैम के स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोलने का ऐलान। डीजी रेस्क्यू ने दरियाओं के अतराफ कायम तजावुजात का खात्मा चैलेंज करार दे दिया। इंतजामिया और एहलकारों ने सैलाब में फंसे लोगों की बरवक्त मदद की। पंजाब में हालिया बारिशों से जेहलम सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका करार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। नैब ने इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील कर दिया। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद जेर हिरासत अफराद की तादाद 9 तक जा पहुंची। एहतसाब से मुल्जिमान का रिमांड लिया गया है। 9 मई को लाहौर में शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के मुकदमे का ट्रायल हटमी मरहले में दाखिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुल्जिमान को हतमी बयान के लिए तलब कर लिया। फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान। केस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूदुल रशीद भी नामजद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दोनों वज़रा का अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली लाने पर इत्तिफ़ाक़। कौमी मुफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। मुल्क की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 14 साल बाद 2.1 अरब डॉलर के करंट अकाउंट सरप्लस को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मौशी टीम और समंदर पार पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। कौमी सियासी क़यादत का यौम इल्हाक़ कश्मीर पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने के अज़्म का वादा। यौम इल्हाक़ कश्मीरियों की पाकिस्तान से फितरी रिश्ते की अलामत है। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी वक्त के गुज़रने के साथ बढ़ रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज के दिन अहले कश्मीर ने डोगरा राज के जबर को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान को अपनी सियासी और रूहानी मंजिल करार दिया। इल्हाक़ पाकिस्तान करारदाद गवाह है कि कश्मीरियों का दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। बिलावल भुट्टो का कश्मीरियों को तन्हा ना छोड़ने की यकीन दहानी। जंग के दौरान भारतीय राफेल तैयारों का स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। चीन पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ रियल टाइम टारगेटिंग डेटा देता रहा। बरतानवी जरीदे का दावा। भारत में 114 तैयारों की डील पर भी सवालात उठने लगे। बरतानिया में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फजाइया की धूम। औकाब की तस्वीर से मुज़य्यन C-130 हरक्यूलिस तैयारी ने ट्रॉफी जीत ली। 6000 किलोमीटर से ज़ायद की नॉन स्टॉप परवाज करके बरतानिया पहुंचने वाले JF-17 थंडर तैयारों के लिए अवार्ड। मौक़े हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार महारत। दुश्मन को हजीमत। जंग के दौरान पेश आए वाक़यात। ISPR ने दस्तावेजी फिल्म रिलीज कर दी। पस मंजर से लेकर जंग के दौरान पेश आए वाक़यात की तफसीलात देखने वाले को भा गईं। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर बांग्लादेश में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत से इनकार। वेन्यू तब्दील न करने पर एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी देती।
गुजरांवाला में 4 रोज कबल अगवा 8 साला बच्चे की लाश मिल गई। शायान को घर के सामने से अगवा किया गया। मुल्जिमान ने कत्ल के बाद लाश दफना दी थी। पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। नारोवाल में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम साथियों की फायरिंग की जद में आकर चल बसा। विहाड़ी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 मुलजिमान अपने ही साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक। बुरेवाला में CTD का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। मुलजिम यूसुफ गोशी अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर चल बसा। कराची के इलाके अजीजाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवारों को होटल पर बैठे शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग के बाद शहरी ने जवाबी फायरिंग की। मानसहरा की तहसील दरबंद में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। फायरिंग का वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद की लड़की से शादी के लिए एक ही रोज 3 दूल्हा पहुंच गए। ससुरालियों ने तीनों को डरा धमकाकर वापस भेज दिया। तीनों दूल्हे शिकायत करने थाने पहुंच गए। जहेज के नाम पर पैसे बटोरने का दावा। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी का पर्चा काट दिया। लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा गया। जहाज को वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। लाहौर में सीनियर अदाकार आसिम बुखारी की तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल करा दिया गया। गजा पर इस्राएली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। राफा में इमदादी मरकज के करीब फायरिंग करके 36 फलस्तीनियों की जान ले ली। गजा पर हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 58,765 हो गई। 1,40,485 जख्मी। हमास गजा में इसराइल के खिलाफ तवील जंग के लिए तैयार। तवील जारहत से बहुत कुछ सीखा। नई हिकमत अमली और तरीकों से दुश्मन को हैरान कर रहे हैं। हमास के अस्करी विंग के तर्जमान अबू उबैदा का सहूनी रियासत को 2 टोक पैगाम। जारी मुज़ाकरात से जंग बंदी, इसराइली फौज के इनखला और गजा के अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद का इजहार। लंदन में बारिश के बावजूद बरतानवी पार्लियामेंट के सामने इसराइली मजालिम के खिलाफ रैली। गजा के हक में आवाज उठाने वाले ग्रुप पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल की दोबारा जारहत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का इंतबाह। इसराइल से जंगबंदी नाजुक मामला करार। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में गाड़ी मौसीकी के प्रोग्राम के लिए जमा अफराद पर चढ़ दौड़ी। 30 अफराद जख्मी, 7 अफराद की हालत नाजुक। अमेरिका का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को जबरी हटाने का फैसला। ज़ेलेंस्की ना माने तो जबरदस्ती माजूल किया जाएगा। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी सेम्योर हरिश का दावा। यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ को मुमकिना मुतबादिल करार दे दिया। रूसी हमलों के खौफ ने यूक्रेन में जंग अजीम दोम की यादें ताज़ा कर दी। शहरी रात होते ही मेट्रो स्टेशन का रुख करने लगे। खातून ने $2000 खर्च करके कैप्सूल ऑफ लाइफ नामी लोहे का हिफाजती बॉक्स खरीद लिया। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। घरों और मार्केटों की पहली मंजिलें डूब गईं। गाड़ियां सैलाबी रेलों में बहती नजर आई। वजीर आजम से कम उम्र कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की तलहा अहमद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाबी पर शाबाश। खेलों की दुनिया में पाकिस्तान ने 2 दिनों में 3 वर्ल्ड टाइटल जीत लिए। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में ईरान को हराकर फाइनल जीत लिया। गुज़िश्ता रोज मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीता।
16 साल हसनैन अख्तर ने भी अंडर 17 स्नूकर चैंपियन बनकर तारीख रकम की। ढाका में पाक बांग्लादेश T20 ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों टीम्स पहले T20 में कल आमने सामने आएंगी। कप्तान सलमान अली आगा बांग्लादेश को होम ग्राउंड पर हराने के चैलेंज से निमटने के लिए तैयार। इटली के फ्रांसिस्को बनियाया ने चेक रिपब्लिक मोटोजीपी में पोल पोजीशन हासिल कर ली। फेवरेट राइडर स्पेन के मार्क मार्क्यूज हादसे का शिकार हो गए। फाइनल रेस कल होगी। K2 सर करने की मुहिम के दौरान हादसा। पाकिस्तानी कोह पैमा जाम बहक 3 गैर मुल्की मामूली जख्मी हुए। जाम बहक कोह पैमा का ताल्लुक स्कर्दू के सदपारा गांव से है। जख्मियों में 2 नेपाली शामिल हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान मुंबई में फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी। इलाज के लिए अमेरिका रवाना। फिल्म की शूटिंग कई माह के लिए रोक दी गई। रक्स, मौसीकी और रोशनियां। चीन में होने वाले मशल के त्यौहार में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई।